हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मैं आया हूँ वापस एक नई ब्लॉग की सीरीज लेके आप लोगों के लिए। अभी बस कुछ टाइम पहले गोवा की सीरीज खत्म हुई है, गोवा के ब्लॉग्स खत्म हुए हैं। अब चालू होने वाला है ये गुजरात की सीरीज। गुजरात में हम लोग कवर करने वाले हैं थोड़ा बहुत अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद में कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ 1-2 नाइट स्टे करने वाले हैं और कुछ खास नहीं है, पर हम लोग बेसिकली गिर जा रहे हैं। तो वहाँ पे लाइन वगैरह को देखने के लिए तो अपने बच्चे को दिखाने ले जा रहा हूँ मैं गिर में। और फिर उसके बाद हम लोग 2 ज्योतिर्लिंग कवर करने वाले हैं, सोमनाथ एंड नागेश्वर जी का। तो ये 2 ज्योतिर्लिंग और द्वारका जी के हम दर्शन करने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम लोग दीव भी जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा गुजरात का रोड ट्रिप बनाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे सामने आई, तो मैंने कहा एकदम परफेक्ट है। तो अभी हम लोग ऑन द वे हैं, अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं और फिर कल हम निकलने वाले हैं गिर के लिए। और संजना भी रेडी है, यू भी रेडी है। यू कर रहा है फुल टू मस्ती और मेरी चीज़ों को छेड़ता रहता है। ये अपने खिलौनों के साथ नहीं खेलता है, इसको बड़ों की चीज़ें चाहिए, यानी कि कोई गैजेट हो गया मेरा। ये बड़ा डर लगा रहता है मुझे कि मेरी चीज़ें ना फेंक दे इधर उधर। यू से हाय, हेलो। तो अभी हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रात की 7-8 बज जाएगी अहमदाबाद पहुँचते। और हो सका तो कुछ कवर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बिकॉज लेट बहुत हो जाएगा। और कल सुबह हम अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले हैं गिर के लिए। और गिर में मैंने सफारी की बुकिंग्स ऑलरेडी करवा रखी है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। अगर रास्ते में कोई अच्छी चीज़ मिली तो ज़रूर कवर करूँगा। Hugh, are you ready for another road trip? हाँ? डिंग 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 डिंग। अभी क्या ह्यू मेरे साथ डांस कर रहा था, मुझे बड़ा मजा आया ह्यू के साथ डांस करने। ह्यू डिंग 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 डिंग। ह्यू डिंग 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 डिंग। नहीं करना, अभी तो कर रहे थे। कैमरा कॉन्शियस हो रहा है शायद ये, अभी मेरे साथ डांस कर रहा था ये। हे गाइस, सो उदयपुर से निकल के कुछ दूर चल के हम लोग आ चुके हैं अहमदाबाद। बहुत चेंज हो गया अहमदाबाद, मतलब मैं पूरे रास्ते यही बोलता रहा कि यार ये जगह पे ऐसा था, ये जगह पे वैसा था। बिकॉज मेरी जो पढ़ाई है वो अहमदाबाद में हुई है, गांधीनगर और अहमदाबाद में। तो मुझे बहुत सारी यादें वो पुरानी वाली ताज़ा हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। मतलब जब भी हम आते हैं यहाँ पे अहमदाबाद में, हर 2 साल में मतलब इतने बड़े चेंजेस हो जाते हैं यहाँ पे कि पता नहीं लगता है कि यार ये जगह वही है, ये रास्ता वहीं का है। इतने ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। बट हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में, रूम में एंटर कर गए हैं। रूम टूर दे देता हूँ, ये मेरे पीछे वार्डरोब है और ये वॉशरूम है। बढ़िया, क्योंकि हमें यहाँ से सुबह जल्दी चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज आगे हमें जाना है गिर की तरफ। तो गिर का रास्ता थोड़ा लंबा है यहाँ से, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकले ताकि वहाँ पे टाइम पे पहुँचे। और ये है लगेज एरिया, यहाँ पे हमारा लगेज पड़ा हुआ है। ये अंदर थोड़ा मिनी बार है, ये बेड और ये टीवी। और यहाँ पे हाय कह रहा है ह्यू। तो यहाँ पे ह्यू बैठा हुआ है, आप सबको हाय कर रहा है। और यहाँ पे इस जगह को वैसे एसजी हाईवे, ये हाईवे जो है इसको एसजी हाईवे बोलते हैं। तो ये हाईवे है। मतलब अभी क्या है कि दिवाली की लाइटिंग्स हो रखी है सब जगह पे, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है बिल्डिंग्स वगैरह। एंड मतलब सच में पहचान में ही नहीं आ रहा है अहमदाबाद। ये पुराना अहमदाबाद वैसा नहीं है जब मैं यहाँ पे रहा करता था। बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं, हर जगह पे फ्लाईओवर्स वगैरह बन गए हैं। तो जो बिल्डिंग्स भी थी जहाँ पे हम लोग, जिन रेस्टोरेंट में बिल्डिंग्स में हम लोग जाया करते थे, अब वो बिल्डिंग्स रेस्टोरेंट्स हमें नज़र ही नहीं आ रहे, बिकॉज आप फ्लाईओवर से ऊपर की तरफ से निकल जाते हो, तो वो सब चीज़ें नीचे रह गई है। तो अभी हम लोग बस एंटर किए हैं रूम में और अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके फ्रेशन अप होके जाते हैं यहाँ पे आसपास के किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में। और अहमदाबाद का जो खाना होता है ना, एकदम यमी होता है। तो फिर उस खाने का हम लोग लुत्फ उठाना चाहते हैं। तो हम लोग निकलते या तो मॉल में या फिर आसपास किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। तो आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। अगर मॉल गए तो मॉल के भी व्यूज़ आपको दूंगा। चलिए। Took a chance on a good thing, yeah. Now I
got you on my right wing. Making love like it's casual and you text. हे गाइस, सो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा ह्यू को मज़े करवाया जाए, एंजॉय करवाया जाए, तो हम लोग आ गए हैं अल्फ़ा वन इसको पहले कहते थे जब मैं यहाँ पे था। अब इसका नाम चेंज हो गया, अहमदाबाद वन मॉल हो गया है। तो अहमदाबाद वन मॉल में हम लोग आ गए हैं और ह्यू को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब इसको लग रहा है कि ये कई जगह नहीं, और ये इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में है यहाँ पे आके, बहुत चिल्ला रहा है, बहुत मज़े कर रहा है ह्यू। तो चलिए अब हम थोड़ा मॉल के मज़े लेते हैं, ह्यू के साथ मज़े करते हैं, और फिर आपको मिलते हैं यहाँ से निकलने के बाद। कहाँ जाएंगे पता नहीं है, पर ठीक है, यहाँ की फेमस ईटरीज वगैरह देखते थोड़ी। Me in the morning, you're available. Am I dreaming? Can't believe I forgot this feeling. Finally found the one in my life that I wanna be with. No more seeking. I'm sure I'll always choose you first. And my baby, it's true. That's so damn worth. There's no one like you. Yeah, too rare to find, 'cause you're one of a kind. No words to describe the way that you shine. हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम एंड जय श्री कृष्णा। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग निकलने वाले हैं गिर के लिए, बिकॉज गिर अहमदाबाद टू गिर यहाँ जो रास्ता है बहुत लंबा रास्ता है, तो हमें थोड़ा जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, सो दैट हम लोग टाइम पे पहुँच जाए और वहाँ के मज़े ले सकें। तो अभी मैं अपनी कार में जा रहा हूँ और मैंने ह्यू के लिए एक अच्छा सा बेड सेट करना है, सो दैट ह्यू उसमें बढ़िया सोता रहे और उसको पूरी जो जर्नी है यहाँ से वहाँ तक की जो रोड ट्रिप है उसके अंदर मज़ा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक अच्छा सा बेड सेटअप कर देते हैं उसके लिए। तो आप भी देख लो, अगर आप भी कहीं बाहर जाते हैं तो आप लोग को भी मज़ा आएगा। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो इस तरह से आप बेड सेट कर सकते हैं पीछे बैक सीट ऑफ द कार पे, तो और फिर उसको आराम से वहाँ पे सुला दीजिए और आप आराम से ड्राइव के मज़े लीजिए, वो नींद के मज़े लेंगे। तो क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग है तो उसको नींद बहुत गहरी होगी, तो हम नहीं चाहते कि वो डिस्टर्ब हो, तो इसलिए मैं उसके लिए एक बेड सेट करूँ बढ़िया वाला। तो मैं आ चुका हूँ कार पार्किंग में और अब मैं बेड सेट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस, कुछ 5 मिनट लगे हैं इस पूरी इन्फ्लेटेबल बेड को सेट करने में। तो ये आप देखो, ये इस तरह से कुछ सेट हो गया है। अभी बहुत अंधेरा है तो अच्छे से दिखेगा नहीं, या लाइट भी कम है। हाँ, तो ये हमने एक अच्छे से ये बेड सेट कर दिया, इसके नीचे एक सपोर्ट भी हो गया है, सो दैट ये नीचे ना जाए और बच्चा आगे की तरफ नहीं आए। हाँ, दोनों सीट के मिडल से, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट हो गया है। ये मैंने पिलोस भी तैयार कर दिए और ये बेड सेट हो गया और यहाँ पे ह्यू आराम से सो सकता है, बहुत कंफर्टेबल है। मैंने बैठ के देखा है, इस पर तो कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। तो अब चलते हैं वापस अपने रूम में और फिर जल्दी से निकलते हैं गिर की तरफ। हे गाइस, तो अभी बज गए हैं सुबह के 6:30। हम लोग कुछ 6:15 आसपास निकल गए थे होटल से और अब अपने रास्ते पे हैं। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज़ अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि विंटर्स है, तो थोड़ा सनराइज़ भी लेट होगा और हम लोग रास्ते का मज़ा ले रहे हैं। आप भी देखो रास्ता। मॉर्निंग में निकलने से होता ये कि थोड़ा ट्रैफिक आपको कम मिलता है, तो कम ट्रैफिक में आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो कम टाइम में, तो ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। अब सो हम लोग आ चुके हैं बहुत दूर तक और अभी टाइम हो गया 9 बज रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2:16 का हमारा अराइवल बता रहा है, 5 घंटे और लगेंगे। 228 किलोमीटर स्टेट हाईवे है, उस वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है और रोड भी पतली होती है। तो पर सुबह जो हमने मेहनत करी थी बेड सेट करके, उसके अब मज़े लिए जा रहे हैं। दोनों माँ बेटे फुल मज़े ले रहे हैं उसके, और मैं यहाँ पे ड्राइवर की तरह गाड़ी चला रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ सारी। पर कोई नहीं, ड्राइविंग तो मतलब मेरे को बहुत पसंद है। तो अब क्या है कि टाइम बहुत लगेगा जाने में, तो हम लोग थोड़ा मज़े करते करते जा रहे हैं, टाइम पास करते करते जा रहे हैं। Hey you, are you enjoying?
तो चलो गाइस, अब आपसे मिलता हूँ सीधा गेर के होटल में। आपको बढ़िया से रूम टूर वगैरह देंगे। और होटल भी मैंने जहाँ तक फ़ोटोज़ वगैरह देखी है तो बहुत अच्छी है, तो आपको वहीं जाके दिखाता हूँ। और होटल में आज हमारा वैसे भी डे ऑफ है, मतलब कुछ खास कर नहीं रहे हम वहाँ पे, बस होटल में मज़े करेंगे और कल से सफारी चालू करेंगे। तो चलते हैं सीधा होटल की तरफ, 2 बजे पहुँचेंगे लंच वंच करके, फिर मैं आपको मिलता हूँ। हे गाइस व्हाट्सअप। सो अब मैं आ चुका हूँ हमारे इस रिसोर्ट में। रिसोर्ट बहुत ब्यूटीफुल है और थोड़ा सा आने का रास्ता थोड़ा ट्रिकी था, बट मज़ा आया। और मतलब फ़ील आना चाहिए ना, किसी भी आप जगह पे जाते हो इस तरीके की जंगली एरिया में, तो थोड़ा फ़ील आना चाहिए कच्चे रास्ते का और सबका। तो बहुत अच्छा मज़ा आया हम लोगों को। और अभी रिसोर्ट में हमने थोड़ी देर पहले ही एंटर किया है और अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल रिसोर्ट है, अच्छा ग्रीन है, तो अच्छे अच्छे रूम्स है। और हमें बहुत ओके सॉरी, हाँ, तो हमें वो मिल गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा रूम मिल गया है हमें। तो यहाँ पे पीछे की तरफ बहुत सारी ग्रीनरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा सा रूम टूर करा देता हूँ। मतलब जैसे अहमदाबाद में तो एक छोटा सा रूम था हमारा, बट यहाँ पे हमारा रूम पूरा मेगा रूम है। तो चलो अपन चलते हैं रूम टूर की तरफ। तो सर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सही ग्रीनरी हो रखी है। और ये है अपना रूम, नाम है इसका रेसिडेंट 1। तो ये हमारे लिए बाहर बैठने के लिए 2 चेयर्स लगी हुई है कि यहाँ पे आराम से आप चिल कर सको। ये बाहर का व्यू है, यहाँ से मस्त व्यू, एकदम सॉलिड व्यू है। तो अब अपन करते हैं रूम के अंदर एंटर। तो गाइस ये है रूम, मतलब बहुत बड़ा सॉलिड रूम है। तो ये एक सिटिंग के लिए है, ये भी सिटिंग के लिए है, उधर सिटिंग के लिए। ये हमारा बेड हो गया, ये बढ़िया बेड हो गया हमारा। ये चीता प्रिंट यहाँ पे है। और ये यहाँ पे बैठने का हो गया, ये 2 भी बैठने के हो गए। यहाँ से आप व्यू लेते हुए कॉफ़ी पी सकते हैं या आपको जो पीना पी सकते हैं। बढ़िया रूम है, कॉटेज है ये बेसिकली। और यहाँ की अब जो ख़ास बात है, सबसे ख़ास बात है यहाँ का वॉशरूम। मतलब इतना लेविश वॉशरूम, इतना शानदार वॉशरूम। देखो आप, ये यहाँ का वॉशरूम है। ये यहाँ का इसका चेंजिंग एरिया हो गया है। और ये मैं हो गया, ये इसका वॉश बेसिन, ये आप जानते हो क्या है, ये शावर एरिया हो गया है। और यहाँ पे है एक शानदार टब। ओह, ये तो जकूज़ी है। तो गाइस ये हो गया एक बहुत ही शानदार सा जकूज़ी। और जकूज़ी में हम लोग इस बार भी बहुत मज़े लेने वाले। अगर आपने मेरा गोवा वाला ब्लॉग नहीं देखे हैं सारे, तो जाओ गोवा की सीरीज़ देखो, निपटाओ। उसमें हमने जकूज़ी वगैरह बहुत ज़्यादा मज़े किए। मतलब दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारा गोवा देखने को मिलेगा अच्छी तरीके से। तो प्लीज़ जाओ और मेरा गोवा वाला ब्लॉग की जो सीरीज़ है वो ज़रूर चेक करो। तो आते हैं वापस गिर में। तो गिर में गाइस ये सब फैसिलिटीज़ हमें मिली है इस रूम में, जो है स्वीट रूम। तो बड़ा सॉलिड है। और मेरी हालत हो गई है थोड़ी सी ख़राब, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइव थी और 1-2 दिन से मेरा जिम भी मिस हो रहा है। और ठीक है, मैनेज करेंगे। बढ़िया चीज़ है भाई, एकदम सॉलिड, मज़ा है। मतलब जब मैं ये रूम में एंटर हुआ ना, इतनी देर की जो मेरी ड्राइव थी ना, जो एनर्जी वापस बूस्ट अप हुई है, उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं फुल एनर्जाइज्ड फील कर रहा हूँ अब। और यहाँ पे ड्रोन वोन उड़ाएंगे, मज़े वज़े करेंगे, फुल अपना ही एरिया है पूरा इसको अपना ही समझ के और मज़े करेंगे। बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छा रूम है। तो चलिए आज तो मैंने वैसे कोई सफारी की बुकिंग करी नहीं है, बिकॉज मुझे पता था कि थक जाएंगे और एक्चुअली मुझे स्लॉट्स भी नहीं मिले थे आज के। तो आज की कोई अपनी लायन सफारी की बुकिंग्स नहीं है। हमारी लायन सफारी की बुकिंग है कल मॉर्निंग की। दिन की मैं इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे। तो कल मॉर्निंग में 8:30 बजे हमारी जीप यहाँ पे आ जाएगी और हम लोग फिर निकलेंगे हमारी जीप सफारी के लिए। तो अभी इस रूम में मज़े लेते हैं यू के साथ, और आपके साथ कुछ चीज़ें होगी तो अच्छी अच्छी मैं शेयर करूँगा। अभी हमने लंच भी ऑर्डर कर दिया, अब हम फ्रेशन अप हो जाते जल्दी से, जो भी थकान है सब उतार के, और फिर लंच करेंगे और फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। बाय व्हाट्सअप। अभी बज गए हैं शाम के 9, रात के 9। तो हम लोग यहाँ पे कल्चरल डांस देखने के लिए आए हैं। सुना है कि बहुत फन डांस होता है, बहुत मज़े आते हैं। तो फिर चलिए हम लोग वो उसके मज़े ले लेते हैं और फिर हम लोग चलते हैं डिनर करने रेस्टोरेंट में। और फिर कल सुबह हमारी 8:30 अराउंड की सफारी है, तो हमें जल्दी सोना पड़ेगा सो दैट जल्दी उठ जाए। और कल रात से इतनी कुछ खास नींद आई नहीं है और अभी भी कुछ खास नींद आई नहीं है, मच्छर बहुत है यहाँ पे। तो ठीक है, चलते हैं कल्चरल डांस देखने और आपको भी मैं दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए। हे गाइस, सो कल्चरल डांस ख़त्म हो गया। बहुत बड़ा मज़ा आया, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हो गया है डिनर, अब हम चलते हैं अपने रूम में। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह सफारी में। गिर की लाइन दिख जाए तो बहुत अच्छा है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट संडे। जय श्री कृष्ण।